दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 17 मार्च सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जीरे के ऊपर। मसालों के अंदर प्रमुख मसाला जीरा। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार देता है अपडेट विश्लेषण। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि पसंद आए तो साथ साथ बेल आइकन यानी घंटे के निशान को भी प्रेस अवश्य कीजिएगा। दोस्तों भारतीय मार्केट में फ़िलहाल मास ट्रेडिंग एंडिंग की वजह से कोई बड़ा व्यापार नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराना हिसाब पूरा करने से फिलहाल आर्थिक तंगी होने से जीरे की डोमेस्टिक डिमांड कम नज़र आ रही है। गौरतलब है कि जीरे की निर्यात की डिमांड अभी फ़िलहाल स्टैंड स्टिल है, क्योंकि गुजरात की तुलना में राजस्थान की फसल बड़ी होने से राजस्थान में नई आवक चालू होने के बाद जीरे का भाव घटेगा, ऐसा विदेशी आयातक की धारणा बन रही है। अतः वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का रुख अपना रहे हैं, फिलहाल भाव घटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजस्थान में नई जीरे की आवक मार्च एंड से तेज़ी से शुरू होगी और अप्रैल के पहले और दूसरे सप्ताह तक लगातार तेज बढ़ने की संभावना बनती है। जीरे का भाव पूर्व वर्ष की तुलना में काफ़ी ऊंचा न होने से प्रारंभिक चरण में छोटे और मझोले किसानों को भारी बिकवाली आने की भी धारणा बनी हुई है। पाकिस्तान में फ़िलहाल भारत की तुलना में सस्ता जीरा मिल रहा है। उसके बावजूद पाकिस्तान के खरीदारों की भारतीय जीरे के प्रति फ़िलहाल अच्छी पूछताछ है। दोस्तों बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान आदि सभी में भारतीय जीरे की और नज़र रखे हुए है। चीन ने पिछले सितंबर में भारतीय जीरे की भारी भरकम खरीदारी की थी और उसके बाद चीन की डिमांड एकदम सुस्त पड़ गई थी, क्योंकि भारतीय जीरे के दाम आसमान छूने लगे थे और चीन फिलहाल भारतीय जीरे के दामों में कटौती का कर रहा है इंतज़ार। दोस्तों जीरे में फ़िश की मार्च के प्रथम सप्ताह में मुंबई में आयोजित सेमिनार के बाद पिछले 10 दिन में लगभग 20 किलो में 300 रुपये से 350 रुपये की तेज़ी आई है, क्योंकि होली के आसपास राजस्थान और गुजरात के कुछ सेंटरों में बरसात पड़ने से जीरे की फसल में खराबी की बात आने की समाचार थे। गौरतलब है कि 16 मार्च को जीरे के अंदर वायदे बाज़ार में भी कुछ कमजोरी दिखाई दी और स्पॉट मार्केट के अंदर भी कुछ कमजोरी दिखाई दी थी। ऊझा में, जो कि जीरे की सबसे बड़ी मंडी के रूप में जाना जाता है, फिलहाल दैनिक आवक 45,000 बोरी की हो रही है, जिसमें 60 से 70% जीरा राजस्थान से और 30 से 40% जीरा गुजरात से आ रहा है। देश के प्रत्येक सेंटर में फिलहाल खरीदी काफ़ी अच्छी है और अप्रैल में भी पूरे महीने रहने की धारणा है। फिलहाल निर्यात की डिमांड एकदम सुस्त है तथा स्टॉकिस्टों की खरीदारी अभी वैसी नहीं हो रही है जैसी आना चाहिए। ऊझा में फिलहाल एवरेज बेस्ट क्वालिटी जीरे का भाव प्रति 20 किलो का भाव 5,900 से 6,000 रुपये का भाव चल रहा है। मुंबई में फ़िश की मीटिंग में जीरे का प्रति 20 किलो के भाव में 100 से 200 रुपये मंदी आने का जो पूर्व अनुमान गया था, वो फ़िश की मीटिंग के दूसरे दिन जीरे का भाव घटकर 5500 रुपये हुआ था, लेकिन बरसात पड़ने से अधिक मंदी होने के बदले तेज़ी दिखाई दी थी। होली के आसपास बरसात नहीं पड़ी होती तो जीरा का भाव घटकर प्रति 20 किलो 5,300 रुपये होता नज़र आ रहा था, लेकिन होली के आसपास बरसात से भाव एकदम तेज़ हुए। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आगामी 4-5 दिन मौसम विभाग और के मुताबिक राजस्थान के अंदर बरसात की संभावना बन सकती है और अभी शाम को यानी 16 मार्च को भी की बूंदाबांदी जयपुर में देखी गई और सुबह तक सारी समाचार आएंगे कि कहाँ पे कितनी बरसात या कुछ हुआ। जीरे की फसल के अनुमान में कोई बड़ी गिरावट होने की संभावना शायद नहीं है और गुजरात में 22 से 25 लाख बोरी और राजस्थान में लगभग 40 लाख बोरी की जीरे की फसल होने का अनुमान है और देश में लगभग 60 से 62 लाख बोरी जीरे की फसल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जीरे में आगामी दिनों में यदि स्टॉकिस्टों के निर्यातों की डिमांड को सपोर्ट मिलेगा तो तेज़ी आगे बढ़ने के चांसेस होंगे, लेकिन पीछे से जीरे का भाव में गिरावट दिखाई देगी, क्योंकि सीजन की शुरुआत में आई तेज़ी व्यापार के लिए हमेशा जोखिम रहती है। जीरे में आगे चलकर भारी और तेज़ी आएगी या मंदी,
गौरतलब है कि हमने लगभग 1 साल पहले आपको अग्रिम अनुमान दिया था कि जीरे में साल 2022 में अच्छी तेज़ी बनेगी और वो शानदार तेज़ी 2022-23 में देखी गई। साथ साथ आपको याद कीजिए, हमने जीरे के ऊपर आपको, जब जीरा उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा था, उस वक्त भी जीरे के अंदर आपको एक विशेष शो के जरिए कहा था कि जीरे में हो सकता है सांप सीढ़ी का खेल। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट जीरे में देखी गई। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये रहेगा, आज 17 मार्च हम 2023 में आपसे मुखातिब हों। आने वाले 25 दिन महत्वपूर्ण रहेंगे और विशेषतः के आने वाले 10 दिन के अंदर ही जीरे के अंदर कुछ महत्वपूर्ण मूवमेंट बनने की पूरी संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, जीरे के अंदर हमें हमारा जो विशेष आकलन है कि जीरे के अंदर मार्च के अंतिम सप्ताह के अंदर अच्छी तेज़ी बनने की संभावना बन सकती है और जीरे की एक्सपोर्ट डिमांड अचानक बढ़ने की संभावनाएं नज़र आ रही है, क्योंकि चीन को जीरा खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि जीरे का सबसे बड़ा सप्लायर भारत है और अभी मौजूदा समय के अंदर विश्व में कहीं भी जीरा नहीं है और जीरे की अपनी तुरंत डिमांड को पूरा करने के लिए चीन को भारत से जीरा खरीदना पड़ सकता है। इसको देखते हुए और मौसम के अगले 4 से 5 दिन मौसम की स्थिति देखते हुए जीरे के अंदर तेज़ी की संभावना बन सकती है। दोस्तों, याद रखिएगा, हम आपको जो भी आकलन देते हैं वो तेज़ी या मंदी आने से पहले देते हैं। तेज़ी आने के बाद 50 कारण और मंदी आने के बाद 50 कारण हम कभी नहीं गिनाते। हम जो हमारा आकलन है, विश्लेषण है, वो घटना घटने से पहले बताते हैं, चाहे वो साउथ वेस्ट मानसून हो, जीरा धनिया हो, लाल मिर्च हो, काली मिर्च हो या फिर सरसों सोयाबीन। देखना यह है कि अब कितनी तेज़ी आती है और यह नहीं आती है। दोस्तों, आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ें। ये सभी जानकारियाँ आपको फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से आप तक पहुंचाई जा रही है। किसी भी प्रकार के लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। ये मात्र आपको रिसर्च, अनुसंधान और ट्रेनिंग पर्पस से आप तक प्रसारित होती है। मसालों की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।